सब स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ओके गाइज, सो हम लोगों ने उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड्स को डिस्कस किया था। आज हम जो बचे हुए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड से उनको डिस्कस करेंगे। सो गाइज, जैसा कि हम लोगों ने कुछ मेथड्स को डिस्कस किया था उसके आगे चलते हैं हम। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू स्पेशल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। गाइस, कुछ मेंबर्स, कुछ सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गी एंड किंगडम फंजाई के कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स निकल आते हैं, like zoospores in Chlamydomonas, Conidia in Penicillium, and buds in Hydra, and gammules in sponge. Conidia एंड आपके पेनिसिलम के अंदर कुछ जूस्पोर्स, ये क्या होते हैं? ये आपके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ये स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं और फिर ये स्ट्रक्चर बहुत ही माइन्यूट होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होते हैं और माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट करते हैं और ये फैल जाते हैं और फैलकर एवरी माइक्रोस्कोपिक जूस्पोर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। इट मीन्स क्या हुआ? जैसे ये यहाँ से बने और यहाँ से निकल कर ये एक दूसरे में इधर उधर फैल जाएंगे। इसी तरह आपके कोनेडिया जो होते हैं ये क्या होंगे? ये फैल जाएंगे और ये फैल कर छोटे छोटे, ये फैल कर एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएंगे। इसी तरह आपका ये क्या है? बर्ड्स अलग हो जाएगा, इससे और बर्ड्स निकल आएंगे, इधर बर्ड्स निकल आएंगे और सब अलग होकर नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। इसी तरह अगर हम गैम्यूल्स की बात करें, ये क्या करते हैं? ये भी इसमें से निकल जाते हैं और निकल कर आपके फैल जाते हैं जगह जगह और ये फैल कर न्यू ऑर्गेनिज्म को बना लेते हैं, डेवलप कर देते हैं। ये क्या होते हैं? आपके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके गाइस, उसके बाद हम बात करते हैं इंसिस्टेंट एंड स्पोरुलेशन की। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा में क्या होता है? अमीबा अपने ऊपर कोई अनफेवरेबल कंडीशन हुई तो अमीबा क्या करते हैं? अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है, बहुत ही मोटी, बहुत ही हार्डकोर लेयर बना लेता है और जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंसेस्टेशन कहते हैं। और इस लेयर के अंदर अमीबा में क्या होता है? कई मल्टीपल फिजन्स होते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे माइन्यूट अमीबा डेवलप हो जाते हैं। फिर क्या होता है? जब ये आपकी जो लेयर होती है ये बस्ट होती है, ये विस्फोट होती है, ये डिस्ट्रॉय होती है, तो ये छोटे छोटे अमीबा पूरी तरह से फैल जाते हैं और प्रत्येक एवरी माइन्यूट अमीबा एक न्यू अमीबा में डेवलप हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस को हम स्पोरुलेशन कहते हैं। ओके गाइस, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है क्योंकि ये मेथड नेचुरली भी होता है और इसको आर्टिफिशियली भी करवाया जा सकता है। अब आप बात करें कि आर्टिफिशियली कैसे करवाया जा सकता है, लाइक हम देखते हैं कि हम लोगों ने आपके रोज़ के प्लांट को लिया और उसकी एक कलम को काटा और उस कलम को दूसरे पेड़ में लगा दिया और वो पूरा न्यू प्लांट निकल आया। क्या सभी के साथ ऐसा हो सकता है? सभी प्लांट में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज आपका जो क्या कहते हैं, रोज होता है, गुलाब होता है, ये क्या करता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन डेवलप करता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है। किससे ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है? गुलाब के प्लांट में ये होता है स्टेम्स के द्वारा। इसी तरह आपका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ये क्या होता है? ये प्लांट के ही किसी पार्ट लाइक लीव्स, लाइक स्टेम, लाइक रूट्स, किसी पार्ट से ही आपका न्यू प्लांट निकलने लगता है। इसी को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं गाइस। जैसे प्लांट के ही पार्ट से, चाहे वो आपके रूट्स हों या आपके बड्स हों या आपके स्टेम हो, आपकी लीव्स, जस्ट लाइक हम यहाँ पर लेंगे, देखेंगे फॉर एग्जांपल पोटैटो का लेते हैं। पोटैटो क्यों? ये आपका स्टेम कहलाता है और स्टेम के ऊपर देखिए बल्ब, आइज निकल आती हैं। ये आइज होती हैं, जिसे आइज कहते हैं। इससे नया प्लांट निकलता है, नया आपका प्लांट निकलने लगता है। इसी तरह आपके जिंजर की हम बात करें, इसके ऊपर नोट्स पाए जाते हैं, नोट्स से न्यू प्लांट निकलने लगता है। इसी तरह आप अगर बात करें एगेव की आपकी जो
रूट्स होती है, रूट से न्यू प्लांट निकलने लगता है। इसी तरह अगर हम बात करें ब्रायोफ्लम की जो लीव्स होती हैं, लीव्स के ऊपर आपके उसके लीव्स के ऊपर छोटे छोटे कोनों से न्यू न्यू प्लांट इस तरह निकलने लगते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें वाटर हाइसिंथ की, वाटर हाइसिंथ इट मीन्स जल कुंभी। तो वाटर हाइसिंथ का जो स्टेम होता है आपका, ये इसका स्टेम आपके पानी के अंदर पाया जाता है। इससे छोटे छोटे आपके प्लांट निकलते हैं जिसे हम ऑक्सेंट कहते हैं, और ये पूरी तरह से पानी में फैल जाते हैं। ये आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें क्या हुआ ये। और इसी के जरिए से बहुत सारी खेतियां भी की जाती हैं। इनको जो है मिक्स कर दिया जाता है, इनको अटैच करवा दिया जाता है। 2-3 तरह के, भाई जैसे गुलाब हम देखते हैं कि न्यू न्यू कलर के गुलाब के फूल आ रहे हैं, क्या किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गुलाब के फूल को उनके कलम को अटैच करवा दिया जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है उन दोनों का मिक्स आपका एक वर्जन निकल कर आ जाता है। इसके बारे में हम डिटेल से जेनेटिक्स वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, फिर आगे हम बात करते हैं वाटर हाइसिंथ की, जिसे टेरर ऑफ बंगाल के जिसने बंगाल में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी, इसलिए इसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। अब ये वाटर हाइसिंथ क्या है, जैसा कि हमने अभी बताया, जो हम लोग किसी गांव में या कहीं भी अपने घर से बाहर निकलते हैं, या आपके जब कहीं का हम ट्रेवलिंग करते हैं तो देखते हैं वाटर के ऊपर जहाँ पर पानी जमा रहता है, जहाँ पर पानी बहता नहीं, मूवमेंट नहीं करता तालाब या नदी में, वहाँ पर क्या होता है उसके ऊपर, वाटर के ऊपर कुछ प्लांट्स निकल आते हैं जो पूरी तरह से फैले होते हैं, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, जल कुंभी कहते हैं। ये वाटर हाइसिंथ यही जल कुंभी है, और इसका जो रिप्रोडक्शन होता है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही होता है, और ये बहुत ही तेजी से वाटर के ऊपर पूरी तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करती हैं और पूरी तरह से वाटर के ऊपर फैल जाती हैं। और जब ये फैल जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर को जो ऑक्सीजन मिलती है इन्वायरमेंट से, वाटर वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। और जैसा कि हम जानते हैं जो आपके फिशेस होती हैं वो वाटर से ऑक्सीजन लेती हैं, और वाटर जो उसमें से ऑक्सीजन की कमी होती है वो वाटर आपका एनवायरनमेंट से ले लेता है। इससे ये पूरी साइकिल चलती रहती है। बट जब ये प्लांट उसके ऊपर फैल जाते हैं तो वाटर ऑक्सीजन नहीं ले पाता है एनवायरनमेंट से, जिससे क्या होता है फिशेस वाटर से ऑक्सीजन नहीं ले पाती हैं, जिससे फिशेस क्या होती हैं, किल हो जाती हैं। इसलिए इसने बहुत ज़्यादा तबाही, बहुत ज़्यादा फिशेस को किल हो गई थी। कहाँ पर, आपके बंगाल के अंदर। इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ फिशेस की जो है बहुत ज़्यादा फिशरीज का यूज़ किया जाता है। वहाँ पर नॉर्मली हम जानते हैं वहाँ पर जो है मछली वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके गाइज, और ये अगर एक बार फैल गया तो इसको रोकना बहुत ही मुश्किल होता है। अब हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशंस की। तो गैस बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं कि वो छोटे छोटे भागों में, कई फ्रेगमेंट्स में, कई पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं। पूरा प्लांट क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, और एवरी पार्ट क्या होगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, जस्ट लाइक हाइड्रा। इसमें क्या होता है, जैसे इट्स लाइक ये आपका पूरा प्लांट है, और इसके अंदर क्या होगा, 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 4 5 इस तरह ब्रेक होकर ये गिर जाएंगे। ठीक, ऐसे ऐसे अलग अलग पार्ट्स हो गए, और एवरी पार्ट ये क्या होगा, एक नया ऑर्गेनिज्म, एक नया ऑर्गेनिज्म, एक नया ऑर्गेनिज्म, एक नया ऑर्गेनिज्म, इस तरह से पूरा बना लेंगे। आई होप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये मेथड्स आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूज़न होती है, तो आप मैसेज या कमेंट बॉक्स में इसको क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप लाइक एंड कमेंट